दोस्तों, बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी कही जाने वाली एक्ट्रेस रेखा की उम्र 65 साल है, लेकिन रेखा की खूबसूरती के आज भी सभी दीवाने हैं। रेखा ने अपने करियर में करीब 175 हिंदी और साउथ की फिल्मों में काम किया है, जिनमें खूबसूरत, खून भरी मांग, खून और पसीना, मुकद्दर का सिकंदर और उमराव जान शामिल है। रेखा को 3 बार फिल्म फेयर और 1 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, तो वहीं एक्ट्रेस रेखा को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब रेखा के पहनावे की बात करें तो रेखा को गोल्ड ज्वेलरी और कांजीवरम साड़ी पहनना बहुत पसंद है, इसलिए अक्सर अवार्ड शोज में एक्ट्रेस रेखा इंडियन अवतार में ही आपको नजर आएंगी। तो वहीं आज के वक्त में एक्ट्रेस रेखा कई खूबसूरत हीरोइनों को भी मात देती हैं, लेकिन एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की जिंदगी में कई राज ऐसे हैं जो बिल्कुल अनकहे और अनसुने हैं। और इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा भी आया था जब एक्ट्रेस को डायन, विधवा, खूनी, न जाने किन किन नामों से बुलाया जाने लगा था। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको रेखा की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं जिनसे शायद आप सभी अब तक अनजान होंगे। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि रेखा जब 13 साल की थी तभी उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। रेखा ने बचपन से ही खूब स्ट्रगल किया है। उनके माता पिता भी फिल्मी बैकग्राउंड से ही संबंध रखते थे, लेकिन शायद ही आप लोग ये बात जानते होंगे कि रेखा के माता पिता ने कभी शादी नहीं की थी, जिस वजह से उन्हें इंडस्ट्री में नाजायज कहकर भी बुलाया गया है। लेकिन रेखा इन सभी बातों पर अच्छे से जवाब देना जानती हैं, इसलिए वो अक्सर अपने बोल्ड बयानों की वजह से भी सुर्खियों का हिस्सा बनी रही हैं। इसके अलावा उनके पिता ने 3 शादियां भी की हैं, जिस वजह से रेखा की 1 सगी बहन, 4 सौतेली बहन और 1 सौतेला भाई भी है। दोस्तों, रेखा की जिंदगी पर 2 बुक भी लिखी जा चुकी है। पहली बुक यू रेखा और दूसरी बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। इस किताब को लिखा है यासिर उस्मान ने। किताब लिखते हुए उन्होंने काफी कुछ अजीब महसूस किया, जिसे उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस किताब में बखूबी लिखा है। इसके अलावा रेखा की जिंदगी से जुड़े किस्सों का भी एक सजीव चित्रण उन्होंने किया है। यासिर उस्मान की किताब में रेखा के लव रिलेशनशिप के बारे में, तो वहीं उनकी शादी की सच्चाई को लेकर भी काफी कुछ लिखा गया है। आपको बता दें कि रेखा इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसी अदाकारा है जिनके घर के अंदर की तस्वीरें कभी भी मीडिया या पब्लिक के सामने नहीं आई हैं। उनका बंगला बांस की लकड़ियों से कवर किया गया है और उनके घर पर कुछ ही लोगों को आने और जाने की परमिशन है। रेखा अपनी लाइफ को हमेशा ही लाइमलाइट से दूर रखती है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छुपा, जैसे कि उनका लेस्बियन होना। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में काफी शॉकिंग है। दरअसल अक्सर कई इवेंट शोज और अवार्ड शोज में रेखा के साथ आपने एक महिला को देखा होगा। ये महिला रेखा की परछाई मानी जाती है। इस महिला का नाम फरजाना है, जो करीब 32 सालों से रेखा के साथ है। पत्रकार मोहनदीप ने अपनी किताब यू रेखा में फरजाना के बारे में कई खुलासे किए हैं। मोहनदीप ने अपनी किताब में रेखा की रहस्यमय जिंदगी के बारे में लिखा है कि रेखा के उनकी सेक्रेटरी फरजाना के साथ काफी करीबी संबंध है। बता दें कि फरजाना का पहनावा बिल्कुल पुरुषों की तरह है। इतना ही नहीं, रेखा के बेडरूम के बारे में भी इस किताब में कई बातें लिखी गई हैं। किताब के मुताबिक रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, वहीं फरजाना को यहाँ आने और जाने की पूरी छूट है। रेखा और फरजाना के रिश्ते पर मोहनदीप के अलावा पत्रकार मालविका संघवी ने भी कहा है कि रेखा के लिए फरजाना एकदम परफेक्ट है। फरजाना रेखा की आंख, नाक, कान और सलाहकार, मददगार की एक भूमिका निभाती है। रेखा उनके बिना नहीं रह सकती। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना को अपनी बहन मानती है, लेकिन बाहरी दुनिया दोनों के संबंधों पर आज तक केवल अटकलें ही लगाती रही है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। इसके अलावा जब साल 1980 में नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी हो रही थी, तब उसी दौरान एक्ट्रेस रेखा ने एक सेंसेशनल एंट्री की। व्हाइट साड़ी, लाल बिंदी और बालों में लाल सिंदूर। और उस वक्त कैमरा नीतू और ऋषि कपूर से घूमकर रेखा पर शिफ्ट हो गया और रेखा की नजरें जा टिकी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर। और अमिताभ बच्चन उस वक्त बात कर रहे थे डायरेक्टर मनमोहन देसाई से, और उस वक्त रेखा वहां जाकर अमिताभ बच्चन से बात करने लगी। उस वक्त जया बच्चन भी वहीं पर मौजूद थी और कहा जाता है कि जया बच्चन ने रेखा से उनके पति अमिताभ बच्चन का पीछा छोड़ने की बात कही थी और अपनी शादी को बचाने के लिए उन्होंने रेखा के सामने काफी मिन्नतें भी की। जिसके बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ये सिंदूर किसी के नाम का नहीं था, बल्कि वो अपने सेट से सीधा शादी में शामिल हुई, इसलिए मेकअप नहीं उतारा था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रेखा के पहले पति यानी कि बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि रेखा इसलिए ही सिंदूर लगाती है, लेकिन नहीं,
रेखा के पति मुकेश अग्रवाल काफी वक्त पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जी हाँ, एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई और जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे दोनों एक दूसरे के करीब भी आए। ऐसे ही एक पार्टी के दौरान मुकेश ने रेखा को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया और उसी रात दोनों ने शादी भी कर ली और दोनों लगभग 48 घंटों के लिए मुंबई से कहीं गायब हो गए और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बाद में खबर ये आई कि दोनों अपने हनीमून पर गए थे। आपको बता दें कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल रेखा के बहुत बड़े फैन थे और वो रेखा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद दोनों में आपसी मतभेद होने लगे। किताब में ये बताया गया है कि शादी के बाद रेखा को पता चला कि उनके पति क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार हैं और वो इसके लिए कई तरह की दवाइयां भी लेते हैं। कुछ वक्त तक तो रेखा ने अपने पति का साथ दिया, लेकिन उनका ये रिश्ता काफी कमजोर पड़ गया था और इसी के चलते रेखा ने अपने पति से तलाक लेने का भी फैसला किया और इस बीच उनके पति को बिजनेस में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद एक तरफ रेखा से तलाक और दूसरी तरफ बिजनेस का घाटा। ये सदमा उनके पति बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने फार्म हाउस में पंखे पर रेखा के दुपट्टे से लटक कर अपनी जान दे दी और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके बाद रेखा के पति के सुसाइड नोट ने काफी कुछ बदल कर रख दिया। उस नोट में उन्होंने अपने इस कदम का जिम्मेदार रेखा को ही बताया। उस वक्त रेखा मुंबई से बाहर अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, लेकिन जब वो मुंबई लौटी तब मीडिया और पब्लिक ने उन्हें काफी कुछ कहा। रेखा को डायन, द ब्लैक विडो, मर्डरर, न जाने किन किन नामों से बुलाया जाने लगा, जिसके बाद रेखा की फिल्म शेषनाग का भी लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की लाइफ में मात्र 7 महीने की इस शादी ने काफी कुछ बदल कर रख दिया और एक्ट्रेस रेखा काफी वक्त तक घर में अकेले ही रहने लगी। उन्होंने खुद को लोगों से अलग कर लिया और अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से काफी दूर कर लिया। दोस्तों, एक्ट्रेस रेखा का नाम दिवंगत एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी जुड़ चुका है। जी हाँ, 1980 के वक्त में ही कुछ फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, जिसके बाद दोनों ने चोरी छुपे कोलकाता में शादी भी कर ली। लेकिन जब रेखा एक्टर विनोद मेहरा के घर पहुंची उनकी पत्नी बनकर, तब विनोद मेहरा की मां ने उनका स्वागत करने के बजाय उन पर चप्पल फेंक कर मारी और रेखा को भद्दी गालियां भी दी, जिस वजह से रेखा काफी ज्यादा डर गई थी। ये बात भी यासीर उस्मान की किताब में लिखी गई है। लेकिन इसके अलावा भी बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा का नाम कई दिग्गज कलाकारों के साथ जुड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी सभी जानते हैं और कई बार रेखा खुद इस बात को खुलेआम स्वीकार कर चुकी है कि वो अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती हैं। इसके अलावा उनका नाम एक्टर जितेंद्र, एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त और बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ चुका है। तो दोस्तों, एक्ट्रेस रेखा आपको कितनी ज्यादा पसंद है, साथ ही उनके जिंदगी के इन किस्सों के बारे में जानकर आपका क्या कहना है और इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।